आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकल वेरिएबल्स के बारे में और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। बिना किसी देरी के सबसे पहले हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको डिफाइन किया जाता है किसी फंक्शन के अंदर। अभी आपको समझ में नहीं आया? लेट टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट से मैंने एक फंक्शन बनाया फन नाम से। ओके, मैंने एक फंक्शन बनाया फन नाम से और मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, एक वेरिएबल में बनाना चाहता हूँ लेट से ए, और ए के अंदर मैं क्या करूँगा, 10 असाइन कर दूंगा। देखो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपसे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है, ठीक है, जिन्होंने पढ़ी है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, अभी बस 2 मिनट ध्यान से सुनना। जिन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो वहां पे आप एक वर्ड आपने सुना होगा, डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। आपने ये बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, डिक्लेरेशन ऑफ ए वेरिएबल। तो जब भी हमें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है तो हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखते हैं। लेट से मैंने एक इंटीजर टाइप का मेरे को वेरिएबल बनाना है, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। बहुत ही सिंपल है। दिस इज नथिंग बट इट इज अ डिक्लेरेशन इन सी लैंग्वेज। ठीक है सर, इतना समझ में आया? इंट ए करने से मैंने क्या करा, एक वेरिएबल जिसका नाम ए है और जिसका डेटा टाइप इंट है उसको डिक्लेयर कर दीजिए। बट आपको जान के हैरानी होगी कि पाइथन के अंदर कोई भी ऐसी पर्टिकुलर कमांड नहीं है जिससे कि हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकें। ठीक है, ऐसी कोई स्पेशल कमांड नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पाइथन के अंदर वेरिएबल्स नहीं डिक्लेयर कर सकते या, लेकिन तरीका अलग होता है वहां पे। पाइथन में होता क्या है कि जब भी आपको कोई वेरिएबल बनाना होता है तो आपको क्या करना होता है, उस वेरिएबल का नाम और उसमें कुछ वैल्यू असाइन करनी होती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, a इक्वल टू 10, दिस इज डिक्लेरेशन एंड दिस इज ऑल्सो इनिशियलाइजेशन एंड दिस इज ऑल्सो डिफाइनिंग अ वेरिएबल। सब कुछ यही है पाइथन में, यही डिक्लेरेशन है, यही इनिशियलाइजेशन है, सब कुछ पाइथन में यही है। आई होप अब आपको ये जो पॉइंट है समझ में आया होगा। ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया, बस आपकी नॉलेज के लिए, कि पाइथन के अंदर डिक्लेरेशन जो है कुछ इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता है जैसे सी में होता है। पाइथन के अंदर डिक्लेरेशन करने के लिए आपको, जैसे हम सी में इनिशियलाइजेशन करते हैं वो हम यहाँ पे डिक्लेरेशन करते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल मैं बनाना चाहता हूँ, मैं ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, एक वैल्यू लेनी पड़ेगी। दैट इज 10 मैंने ले ली और उसको मैंने इसमें असाइन कर दिया, और ये क्या हो गया, मैंने इस तरह से मैंने ए नाम का एक वेरिएबल है उसको मैंने डिफाइन कर दिया। ओके, तो लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं किसी फंक्शन के अंदर। सर देखो, इसका मतलब ये क्या है, एक लोकल वेरिएबल है। दिस इज नथिंग बट इट इज अ लोकल वेरिएबल। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूं ए को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, बस एक ही काम है, इस ए को प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। चलो सर कॉल करके देखते हैं इस फंक्शन को क्या होता है। जब मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया तो ये फंक्शन अपनी डेफिनेशन पर गया। अपनी फंक्शन जो है अपनी डेफिनेशन पे जाने के बाद इसने देखा कि यहाँ पे मेरे को एक ए नाम का लोकल वेरिएबल क्रिएट करना है। तो लोकल वेरिएबल जब मैंने क्रिएट किया तो जिसमें वैल्यू क्या असाइन कर दी, 10। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम एक्सेसिंग लोकल वेरिएबल हेयर। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्सेसिंग लोकल वेरिएबल। ध्यान से सुनना, ये सब आपको जो है ना अभी से समझना पड़ेगा, तभी आपको ग्लोबल वेरिएबल भी समझ में आएगा, क्योंकि अभी हम ग्लोबल वेरिएबल भी पढ़ने वाले हैं। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, जिसको किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है सर, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, उस लोकल वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया है, तो इसने मुझे 10 दे दिया। लेकिन क्या होगा अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करूं, अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन से बाहर, इस फंक्शन की जो बॉडी है दैट इज यहाँ से, ये जो है फंक्शन की बॉडी है। ठीक है सर, अगर मैं इस बॉडी से, इस फंक्शन की बॉडी से बाहर, मतलब कि मेन प्रोग्राम के अंदर अगर मैं ए को एक्सेस करने की कोशिश करता हूं तो क्या ए एक्सेस हो पाएगा? तो इन्होंने बोला नेम ए इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों हो रहा है? अब जरा ध्यान से एक डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको डिफाइन किया जाता है एक फंक्शन के अंदर। इतना तो हमें क्लियर है, ये हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। सेकंड जो पॉइंट है लोकल वेरिएबल के बारे में वो ये है
कि लोकल वेरिएबल को केवल आप एक्सेस कर सकते हो फंक्शन के अंदर। जैसे कि यहाँ पर भी मैंने एक एग्जांपल लिया है, num1 और num2 यहाँ पे दो लोकल वेरिएबल्स मैंने क्रिएट करे हैं, फिर मैंने दोनों को यहाँ पे एक्सेस किया है और एंड देन मैंने यहाँ पर भी एक्सेस करने की कोशिश करी है मेन बॉडी के अंदर, मेन प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे तो मेरे को डेफिनेटली एरर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में, तो इसको मैं कर देता हूं कमेंट। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, बस थोड़ा सा ही डिफरेंट है, डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। देखो ध्यान से सुनना, ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको डिफाइन किया जाता है मेन बॉडी के अंदर, मेन प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि मैंने क्या करा, a=10 मैंने इस बार यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया, ओके, एंड देन मैंने यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल ले लिया, लेट से b=5, एंड देन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ मैं b को, और साथ में प्रिंट में करना चाहता हूँ a को, ठीक है। उसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ a को। अभी इसको रन करा के देखते हैं क्या होता है। देखो सर, अभी जैसा कि मैंने डेफिनेशन बोला था, ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं विद इन द मेन प्रोग्राम, या फिर अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन बोली जाए तो ऐसे इसकी डेफिनेशन बन सकती है कि आप वो वेरिएबल जिसको हम डिफाइन करते हैं फंक्शंस के बाहर, जैसे कि a यहाँ पे है, इसको मेन बॉडी के अंदर डिफाइन किया गया है और फंक्शन से बाहर डिफाइन किया गया है, इसीलिए दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। और 5 आपका क्या है यहाँ पे, लोकल वेरिएबल। अब बात करते हैं इसकी एक्सेसिंग पावर को, कि मतलब कहाँ कहाँ पर इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है, b को प्रिंट करा है, जो कि लोकल वेरिएबल्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या होगा वो, देखो यहाँ पे इसने आउटपुट दिया है 10, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है हो गया होगा, कोई एरर नहीं आई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेन बॉडी के अंदर भी इसको एक्सेस किया है, तो देखो इसने यहाँ पे 10 प्रिंट कर दिया। इसका मतलब ये है, ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको मेन बॉडी के अंदर डिफाइन किया जाता है और आप उसको प्रोग्राम के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हो। आप इस ग्लोबल वेरिएबल को समझो अंडरवर्ल्ड का डॉन, इसको पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। दिस इज द अंडरवर्ल्ड का डॉन है भाई ये, इसको पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। एक बार इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको मेन बॉडी के अंदर डिफाइन किया जाता है एंड देन उसको एक्सेस कर सकते हो आप कहीं से भी, एनीवेयर विद इन द प्रोग्राम। ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने ग्रीट नाम का ग्लोबल वेरिएबल लिया है और यहाँ पे नंबर num2 मैंने नाम के लोकल वेरिएबल्स लिए हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ ग्लोबल वेरिएबल को इनसाइड अ फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर से मैं एक्सेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मेन बॉडी से, मेन प्रोग्राम से एक्सेस कर रहा हूँ, तो कर सकता हूँ। अब सर क्या होगा, आपके लिए यहाँ पे क्विज है, आपको थिंक करना है क्या होगा अगर आप ट्राई करते हो ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करने की विद द हेल्प ऑफ ए फंक्शन। मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, समझाता हूं, लेट मी अंडरस्टैंड। a=10 आपका ग्लोबल वेरिएबल है, आपने एक फंक्शन बनाया और आप चाहते हो कि a कितना हो जाए, 10 × 20 दैट इज 200, और प्रिंट कर दो आप 200 को जब मैं फंक्शन को कॉल करूं। मतलब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये फंक्शन अपनी डेफिनेशन पर जाएगा और ये मुझे प्रिंट क्या कर देगा, a=a*20 दैट इज 10 × 20 200, तो आउटपुट आपका 200 आना चाहिए। बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये एक एरर थ्रो करेगा। अब एरर थ्रो क्यों करेगा उसको मैं आपको समझाता हूं, देखना ध्यान से। यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूं पहले। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इतना ज्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीजें। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बीच में आपको एक डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियरली आपको विजिबल हो, ठीक है सर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट से a=5, वही एग्जांपल है। डेफ मैं एक चेंज नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, चेंज नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया और मैं चाहता हूँ कि इस a को मैं यहाँ पे क्या करूँ, मॉडिफाई करूँ। कहाँ पे, फंक्शन के अंदर। मैं चाहता हूँ a=a*10, मतलब क्या हो जाए, 50 हो जाए। उसके बाद मैं इस a को क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चेंज नाम के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। देखते हैं सर क्या होता है। तो यहाँ पे एक एरर आ रही है, अनबाउंड लोकल एरर। इस एरर को मैं आपको समझाता हूँ, ये आपको एरर ऐसे समझ में नहीं आएगी, मैं आपको समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, जब पाइथन यहाँ पे मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है तो पाइथन को क्या लग रहा है पता है आपको, पाइथन को ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों अलग अलग लग रहे हैं। पहली बात तो ये है सर। अब आप कहोगे अरे क्या पागल हो गया भाई तू, ये कैसी बातें कर रहा है, ये तो ए है और ये भी तो ए है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा देखो, बस 2 मिनट ध्यान से सुनो आप। ये ए जो है आपका, ये ग्लोबल वेरिएबल है, और यहाँ पर जो ए है ये एक नया वेरिएबल है जो कि सेम नेम राशि का है। मतलब जो नाम यहाँ पे ए का है, मतलब कि जो वेरिएबल यहाँ पे ए है वही यहाँ पे ए है। अरे क्या बोल रहा है भाई तू, चलो दोबारा से समझाता हूँ। देखो कुछ ऐसा समझो आप, मेमोरी लोकेशंस जो हैं, एक मेमोरी में बहुत सारी लोकेशंस होती हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला जो ए है, ये वाला जो ए है, इसको मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है सर। ये किसी मेमोरी लोकेशन को असाइन हुआ होगा, लेट्स से एक मेमोरी लोकेशन है ये कोई मेमोरी एड्रेस है, इसका नाम क्या है, ए है, ठीक है। कोई दूसरी एक मेमोरी लोकेशन होगी कुछ ऐसी, ठीक है सर, उसका नाम भी क्या है, ए है, उसका नाम भी क्या है, ए है। ध्यान से समझना बस यहीं पे, ये एक मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम ए है, और एक दूसरी मेमोरी लोकेशन है उसका नाम भी ए है। समझ रहे हो ना इस चीज को। अब आप कह रहे होंगे क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो वेरिएबल के सेम नाम हो जाएं? हाँ हो सकता है, लेकिन कब होगा, इसमें से एक लोकल हो और एक ग्लोबल हो। लेट्स से ये वाला क्या है, दिस इज ग्लोबल। जो ऊपर वाला है वो ये देखो, ये कौन सा है, ये वाला, ये कौन सा है, ये वाला, जिसकी वैल्यू क्या है 5। और ये जो नीचे वाला ए है, ये जो नीचे वाला ए है आपका, ये कौन सा है, यहाँ पे जो इस फंक्शन के अंदर है, दैट इज लोकल, दैट इज नथिंग बट लोकल। अब होता क्या है सर, ये एरर हमें क्यों आ रही है, एरर इसलिए आ रही है, पाइथन क्या कर रहा है, इस ए को और इस ए को वो अलग अलग समझ रहा है, और ऑब्वियस सी बात है वो समझेगा, क्योंकि ये एक लोकल, ये आपका फंक्शन का जो स्पेस होता है इसमें लोकल वेरिएबल्स को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे जो ए है ना, ये जो ए है, आप इसको क्या कर रहे हो, मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपने इस ए को डिफाइन तो कहीं किया ही नहीं, आपने इस ए को डिफाइन नहीं किया, तभी तो ये एरर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे ए को डिफाइन कर दूं, और डिफाइन कैसे करते हैं पाइथन के अंदर आपको मैंने बता दिया है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेट्स से आपने ए इक्वल टू 10 लिख दिया, इसका मतलब आपने ए को डिफाइन कर दिया, आपने ए को क्रिएट कर दिया, और अब आप क्या कर रहे हो, उसको मॉडिफाई कर रहे हो, दैट इज 10 इंटू 10 इक्वल टू 100, और अब आप क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो ए को, तो अब देखना आपका आउटपुट 100 ही आएगा। अब देखो आउटपुट 100 आया, ऐसा क्यों, क्योंकि अब आपने जो लोकल वेरिएबल ए है आपने उसको डिफाइन कर दिया। अभी जब मैंने इसको नहीं लिखा था तो आप क्या कर रहे थे, आपने ए को डिफाइन किया नहीं है और आप ए को मॉडिफाई करने जा रहे हो, तो इसलिए वो एरर आ रही थी। थोड़ा सा पीपीटी की तरफ चलते हैं, यहाँ पे पूरा लॉजिक लिखा हुआ है। बिकॉज वाइल मॉडिफाइंग पाइथन ट्रीट्स ए एज लोकल वेरिएबल, पाइथन जो है वो ए को, कौन सा ए, ये वाला ए, ये वाला ए, ये वाला ए, ठीक है, इसको क्या कर रही है, लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रही है। लेकिन आपने इस ए को कहीं डिफाइन नहीं किया है फंक्शन के अंदर, आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, इसको मॉडिफाई कर रहे हो, आप इसको अपडेट कर रहे हो, लेकिन आपने इसको कहीं पर डिफाइन नहीं किया, इसीलिए आपको एरर मिल रही है। लेकिन अब बात आती है कि नहीं, मुझे कोई नया वेरिएबल नहीं बनाना, ध्यान से समझना, मुझे ये जो ए है ये वाला नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि ये जो ए है ये वाला ए रहे, मैं नहीं चाहता इस ए को नया लोकल वेरिएबल क्रिएट करना। तब मुझे क्या करना पड़ता है, एक ग्लोबल नाम का स्टेटमेंट होता है, उसका मुझे यूज करना पड़ता है। ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे अभी मैं लिखने वाला हूं ग्लोबल ए। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, जब भी इंटरप्रेटर जो है इस ग्लोबल ए लाइन को रीड करेगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल ए है उसको मुझे इस फंक्शन के अंदर यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जहां जहां भी इसको ए दिखेगा इस फंक्शन के अंदर, चेंज नाम के फंक्शन के अंदर, जहां जहां भी इंटरप्रेटर को ए दिखेगा, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, राइट हैंड साइड में, ठीक है,
तो वहां उसको वो किससे रिप्लेस कर देगा, ग्लोबल वेरिएबल ए की वैल्यू से, ग्लोबल वेरिएबल ए की वैल्यू से, दैट इज 5 इंटू 10, दैट इज नथिंग बट 50। और अब आपका आउटपुट वही आएगा जो आप चाह रहे थे, दैट इज नथिंग बट 50। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि ग्लोबल स्टेटमेंट का क्या यूज होता है। ठीक है, तो ग्लोबल स्टेटमेंट को हम और अच्छे से डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पूरा आपका यहाँ पे एक, इस पर पूरा एक पीपीटी मैंने बना के रखा है, इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ डिफरेंस। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है और आप उसको केवल उसी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो जहां पे आपने उसको डिफाइन किया है। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको आप मेन प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करते हो, आप एक्सेस उसको कहीं से भी कर सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करने की कोशिश करें तो सर एक लोचा हो जाता है। यहाँ पे लोचा ये होता है कि पाइथन जो है वो इस ए को एक नया लोकल वेरिएबल समझती है। ठीक है, एक नया लोकल वेरिएबल समझने की भूल कर देती है। ठीक है सर, और आप क्या करना चाह रहे हो, यहाँ पे उस ए को मॉडिफाई करना चाह रहे हो बिना डिफाइन करे, यही तो एरर है आपका। ए को आपने डिफाइन नहीं करा लेकिन आप उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हो। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई ये जो ए है वो ये वाला ए जो है रिप्लेस हो जाए, ये वाला ए यहाँ पे यूज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ग्लोबल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और ग्लोबल स्टेटमेंट देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ग्लोबल ए। ऐसा करने से क्या होगा, आपका आउटपुट यहाँ पे देखो 10 इंटू 20 दैट इज 200। ग्लोबल स्टेटमेंट के बारे में और अच्छे से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया है बट मैंने कॉन्सेप्ट्स को आपको डेप्थ में समझाने की कोशिश करी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।